बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ और बहुत ही यूनिक तरीके से आज हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे जो बिल्कुल जल्दी जल्दी से बन जाती है। तो इसे कोई भी बना सकता है। तो ये देखें जी, इतने आसान तरीके से आज हम आपके साथ कचौरियाँ शेयर कर रहे हैं। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक बोल लिया है और इसमें हम एक अंडा लेंगे और अंडे को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे बीटर से। तो ये देखिए, अंडे को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसमें हम मैदा लेंगे। मैदा हमने 3 खाने के चम्मच लिया है। आप इसके मुताबिक, आप जितनी मतलब बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप मैदा ले सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक लिया और 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने ऑयल लिया। अब इन चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे इसमें। अगर और चाहिए हुआ तो और हम इसमें डालेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। तो थोड़ा सा दूध मैंने और डाल दिया इसमें। तो हम इतना मिक्स करेंगे कि ये फ्लफी सा अच्छा सा बन जाए और कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहे इसमें। तो ये देखिए, ये इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। अब इसे हम कटोरी में निकालेंगे। एक बोल लिया है तो इसमें हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा जो है ये बैटर होना चाहिए। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। अब हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने 1 टीस्पून जितना हमने ऑयल लिया है। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना हमने, बस हल्का हल्का हमने सारी चीज़ों को सौते करना है। 1 टीस्पून जितना हमने ज़ीरा लिया। इसमें ज़ीरे को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे हमने सारी चीज़ों को फ्राई करना है। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया। अब हमने एक प्याज लिया, ग्रीन वाली प्याज ली हमने, हरी मिर्ची 2 ली हैं और धनिया लिया। इन सारी चीज़ों को हमने बारीक बारीक काट लिया। अब प्याज और हरी मिर्चों को हम डालेंगे और इनको हल्का हल्का सौते कर। ज़्यादा कोई फ्राई हमने नहीं करनी चीज़ें, बस हल्की हल्की हमने इनको सौते करना है, हल्की हल्की आंच में। आप चाहें तो इस तरह से आप कीमा भी इसमें डाल सकते हैं, मुख्तलिफ सब्जियां भी डाल सकते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हो। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून जितनी लाल मिर्च ली है और 2 टीस्पून जितना धनिया लिया है। इनको भी मैं फ्राई कर लूँ, हल्का हल्का बस भून लूँ। और साथ ही हम मसाले डालते जाएंगे और साथ ही हम चमचा हिलाते जाएंगे। अब इसमें मैंने काली मिर्च आधा टीस्पून ली है और थोड़ी सी हल्दी ले ली मैंने इसमें। तो साथ ही हम चमचा लाजमी इसमें हिलाना है ताकि मसाले जले नहीं। ऑयल भी नहीं है इतना इसमें। तो इसमें आधा टीस्पून जितना नमक लिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जितने आपके मसाला होगा, जितना मतलब आलू वगैरह होंगे तो उसके मुताबिक आप ले सकते हैं ये मसाले। अब इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया। अब इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू जो बॉयल किए थे तो इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो ये भी इसमें मैं डाल दूँगी। अब हरा धनिया भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, साथ ही हमारा हल्का हल्का चूल्हा लगा हुआ है और इनको मिक्स भी करते जाएंगे और ये अच्छे तरीके से पक भी जाएंगे। तो ये देखिए, मसाला हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया और इसे हम ठंडा करने के लिए मसाले को हमने रख दिया था। अब जो है हमने ऑयल लिया है और 1 चम्मच लिए, इस तरह से गोल वाला चम्मच लिया हमने। अब इस तरह से हम हल्का सा हमने चम्मच को गर्म किया है। अब इसको हमने इस तरह से बैटर में रखा है। तो ये देखिए, ये खुद ही कोट हो गया है सारा चम्मच, देखिए इस तरह से। अब इसे ऑयल में मैं इस तरह से हल्का सा बस इस तरह से कर लूँ। तो अब इसमें मैं मसाला डाल दूँ। अब एक छुरी की मदद से इसको ऊपर से इस तरह से हम किनारे छुड़ा लेंगे इसकी, इस तरह से। ये बहुत नरम होता है और बहुत ही आसानी से इसके किनारे हम छुड़ा सकते हैं। अब इस तरह से हम ये देखें, अब नीचे से भी जो है ये इस तरह से हम नीचे से उठाएंगे इसको और इस तरह से ये देखें आराम से ये उतर जाता है। इसको हम इस तरह से करके और ऊपर से किनारों से हम प्रेस कर देंगे। अगर प्रेस ना हो तो आप इसकी जो है ये किनारों पे आपने जो बैटर बनाया है तो वो भी लगा के इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं।
तो ये देखिए कितनी आसान वाली कचौरी है। अब इसे ऑयल में हम रखेंगे तो ये खुद ही आराम से बाहर निकल आती है चम्मच से। तो ये देखें थोड़ी देर हमने ऑयल में इसको रखा है तो ये खुद ही कचौरी बाहर निकल आएगी। अब इसके हम साइड चेंज करके इनको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही झटपट से फ्राई हो जाती है और ये खाने में तो यकीन करें इतने मज़े की बनती है। तो ये देखिए मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए, ऑयल ठंडा होगा तो ये नहीं सही तरीके से बनेंगी हमारी कचौरियाँ। तो ये देखें इसको मैंने फ्राई कर लिया। ये दोनों तरफ से मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए ये हमारी मज़ेदार सी कचौरी बन के रेडी हो गई। तो इसी तरह से मैं आपको एक और बना के जो है बता देती हूँ। तो ये देखें जी सारी हमारी कचौरियाँ बन के रेडी हो गई हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर रमज़ान में देर हो जाए तो आप जो है ये बना सकते हैं और बहुत ही आसान से, ना तो आपको कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही मज़ेदार। ये खाने में भी इतनी मज़े की लगती हैं कचौरियाँ, नरम नरम। और इसको जो है आप बनाएं रमज़ान में, इंशाल्लाह ये सबको पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको हर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।